अब सुनो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल लिखा। एनसीईआरटी किताब में भी पढ़ा होगा। एक तुमको लिखा था मैंने कंबशन, किताब में लिखा है रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जा रहे कुछ लिखने बेसिक से, मेरे साथ लिखते चलो और क्या सुना देना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन का मतलब क्या, तो मैं समझाता हूं। मतलब अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, उसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये किताब में छपता है। 10th में एक चीज और लिखा हूं, तीसरा 11th क्लास में बच्चा पढ़ता है, ऑक्सीडेशन में होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस। तीन चीज लिखने जा रहा हूं, डेफिनेशन तीनों होता है ऑक्सीडेशन में। तो आराम से मेरे साथ लिखते जाओ। हाँ, तुमको बोर्ड एग्जाम देना है, सजा से लिखते हो। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है, एकदम सन्नाटा, एकदम देगा रखो, कहोगे इतना सा से क्या हो जाएगा। जो 90 प्लस बच्चा लाता है वो खिलता भी नहीं है, सीरियस मूड में काम करता है। ऐसा पढ़ो कि ऑन द डे याद हो जाए, दोबारा खोलने के पढ़ने की ना पड़े। क्योंकि आधा अधूरे मन से किसी को कुछ काम नहीं करना चाहिए। इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, और लिख देते हैं ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। वो दोनों होता है इसमें, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा। और एक और बात याद रखो नॉलेज के लिए, तुम एफचेन जब किताब पढ़ोगे ना, तो अच्छे राइटर का वहां लिखा होता है ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ये चीज। किसी को क्लास 12 में चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां देखोगी सब पढ़ाई इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तुम बस नॉलेज के लिए याद रखना। तुम्हारे किताब में छापा होगा ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीडेशन। और आराम से लिखते जाओ। अब इसी के जैसा एक दूसरा रिएक्शन है रिडक्शन, जहां पे उल्टा होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, उसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। चलो, तुम रिलैक्स होकर लिखो, बस अपने अंदर स्कोर का पागलपन चला लो, क्योंकि 90 प्लस लाना है, उसके लिए काम करना है। और ये दो टाइप रिएक्शन है, इसमें तो उल्टा है दोनों। इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, इसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा। लिखते चलो मेरे साथ, थोड़ा याद करा दे, चिंता मत करो, तुमको मैं पूरा सा याद कर दूंगा, तुम बस थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। इसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा, और हाइड्रोजन ऐड होता है। मतलब याद रखना, दोनों उल्टा चीज है बाबू। एक में ऐड होता है, एक में रिमूव होता है। उसमें कोई बोलता है इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इसमें बोलेगा ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आराम से लिख लो। इसी को मिला के बोला जाता है किताब में रिडॉक्स रिएक्शन। इस नाम में दो चीज छिपा है, आरईडी रिडक्शन, ओएक्स ऑक्सीडेशन। ऐसा रिएक्शन जो दोनों हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन आराम से लिखते जाओ, उसमें दोनों होता है, नाम में छिपा है। नाम में दो पार्ट है, आरईडी फॉर रिडक्शन, ओएक्स फॉर ऑक्सीडेशन। मतलब दुनिया में कोई रिएक्शन ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है, क्योंकि किसी से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, वही इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम ले लेगा। इसलिए पढ़ो, इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में
ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होता है। एक साथ हो रहा है। मतलब अगर कोई रिएक्शन एक साथ होगा उसको बोलेंगे रेडॉक्स। बोले मैडम और कुछ टर्म इसे भी तो सब लिख देता हूं मैं, क्योंकि बुक में छपता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बोले सब लिख देता हूं तुमको मैंने। और एक तुम एक चीज समझाते हैं उसके बाद आगे लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है। तो अभी तक कहानी याद की है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड, हाइड्रोजन रिमूव, इसमें ऑक्सीजन रिमूव, हाइड्रोजन ऐड। रिडॉक्स मतलब बोलना है दोनों रिएक्शन साथ साथ। दुनिया में कभी ऐसा होगा नहीं कि एक रिएक्शन हो जाए, एक ऑक्सीजन लूज करेगा, दूसरा उसको गेन करने को तैयार बैठा होगा, इसलिए दोनों रिएक्शन साथ साथ होता है। अब किताब में छापा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका मतलब क्या होता है। एजेंट, एजेंट का काम क्या होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरे को ऑक्सीडेशन कोई करवाता है, दूसरे को क्या देगा। ऑक्सीडेशन में क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को क्या दे दे, ऑक्सीजन। मान लो मैंने दूसरे को ऑक्सीजन दिया तो मेरे पास ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मेरा क्या हो रहा है, मेरा ऑक्सीजन हट रहा है। ऑक्सीजन रिमूवल क्या कहलाता है, याद रखना एग्जाम में पूछता है, बोर्ड तो उल्टा कहानी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। मतलब अगर सिंपल वर्ड में समझोगे, कोई सवाल मिलेगा एनसीईआरटी किताब में लिखा दिखाएंगे अभी, अगर किसी का रिडक्शन हो रहा है ना तो अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेम उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट उल्टा होगा। अगर मैं मान लो तुमको रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा हूं, मतलब क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें हाइड्रोजन दे रहा हूं। अगर मैंने किसी को हाइड्रोजन दे दिया तो मेरे पास हाइड्रोजन नहीं है, तो मेरा खुद का क्या हो गया, ऑक्स। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का रिडक्शन करवाएगा, खुद अपना ऑक्सीडेशन करवाएगा, दोनों उल्टा है। इसे रटना मत कभी, समझ लेना। मैं बात कर रहा हूं समझियो पढ़ाई का, रटा हुआ चीज दिमाग में आता है जाता है, और सर लिख कुछ और लिखना है। मैं बात करूं डेप्थ नॉलेज का, क्योंकि नॉलेज तो भाई बच्ची को समझता है, वो लिखे ना, लेकिन फिर वापस ला देंगे तो और लिखो थोड़ा। ऐसा बात लिख दे रहा है ना कि तो मान लो कभी तुम फ्यूचर में पढ़ने का मन करे तो रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि अभी तुमको जितना कुछ बता रहा हूं मैं ना, कुछ दिमाग तुम भूलना स्टार्ट कर दोगे। इसलिए हम साया साया लिख हर छोटा छोटा बात वो लिख दे रहा है कि तुम कभी पढ़ने जाओ तुम्हारा काम आ जाए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखना, ये क्या करता है, दूसरे को हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में। किसी दूसरे एटम को हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में, अब खुद हो जाता है रिडक्शन। तुम्हारे सामने भी एनसीईआरटी किताब मैंने खोला, जान कुछ रखा है साइड में, मैं पूरा किताब याद करा दूंगा, फिर किताब को दिखा दूंगा, किताब में कुछ था ही नहीं, इसलिए मैंने किताब रखा है साइड में। और सेम कहानी रिड्यूसिंग एजेंट, वो बोर्ड में सवाल आता है पहचानो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन, वो सवाल आता है, वो सवाल कैसे बनाएंगे, किताब में सवाल दिया है, जब किताब खोलेंगे तो सवाल सिखा देंगे, किताब में सवाल दिया है कैसे पता करना है। रिड्यूसिंग एजेंट ये दूसरे पे हेल्प करता है रिडक्शन में। अब खुद हो जाता है इसका ऑक्सीडेशन। तो इतना लिख लो, बस थोड़ा मोड़ा चीज और है किताब में। तो आराम से लिखो, किताब को पढ़ा हुआ, किताब में एकदम दिया रेंसिडिटी, फिर एक दिया है कोरोजन, उसको भी खत्म कर देते हैं बस चैप्टर खत्म।
और रेंसिडिटी एक ऐसा चीज है ना, लिखो तुम, तो रियल लाइफ में हर किसी के घर में हो रहा है ऐसा काम, हर इंडियन फैमिली के घर में रेंसिडिटी होता है। रेंसिडिटी कोई जानता है क्या होता है? तुम्हारे घर में हो रहा है, हर किसी के घर में होता है। गर्मी का मौसम है, कभी ऐसा किए हो कि आटा वाटा बना के रोटी के लिए और रख दिए उसी तरह, फ्रिज में न रखे, क्या होगा सुबह में? खराब हो जाएगा, रेंसिडिटी हो गया काम। कभी ऐसा हुआ है तुमने कुरकुरे या चिप्स खाया है, ओपन एयर में रख दिया, कुछ देर बाद क्या होगा? ब्रेड, इंडिया में ब्रेड में काफी फॉर्म है, ब्रेड के बाद 2-3 दिन ब्रेड खुला में छोड़ दो, क्या हो जाएगा? ग्रीन कलर का जाता है। यही होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब है अगर कोई फूड ओपन एयर के कांटेक्ट में आएगा तो फूड का तुम्हारा पूरा का पूरा टेस्ट खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी, स्पॉइलेज ऑफ फूड। इसका रीजन है ऑक्सीजन। अब फिर किताब में क्या पढ़ना है? खाना खराब हो तो कैसे बचाओगे? पहला काम कहां रखोगे? रेफ्रिजरेटर। और बताओ, और कैसे बचाओगे खाना को? चिप्स खाए हो, कुरकुरे खाए हो, उसमें कुछ पैकिंग है, नाइट्रोजन, हवा भरा गया, नाइट्रोजन गैस। और एक और चीज आता है एंटीऑक्सीडेंट, जानते हो? एंटीऑक्सीडेंट होता है कुछ ऐसा चीज आता है जो कंपनी वाला डालता है, बड़ा बड़ा कंपनी सब, उससे क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट, वो नाम है एंटीऑक्सीडेंट। खाना खराब कौन करता है? ऑक्सीजन। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? खाने का ऑक्सीजन से कांटेक्ट काट देता है, जब तक उसके अंदर है खाना खराब नहीं होगा। तभी तो किसी दुकान पे खाना कितना पैकेट कितने दिन तक रह जाता है, खराब नहीं होता है। हाँ, इवन तुम और सुनोगे कुछ और काम, फूड प्रिजर्वेटिव। इंडिया में लोग मछली बनाता है, उसमें क्या डालता है खराब नहीं हो? नमक। नमक से बचा लिया जाता है। तुम जैसे देखोगे कुछ लोग फ्राई क्या नमक डाल के, नमक बचाता है, प्रिजर्वेटिव। जैसे ये सब कुछ है जो एयर को बचा सकता है, खाने को, प्रिजर्वेटिव्स में। यार वही लिखना है, रेंसिडिटी। कॉलेज रेंसिडिटी ये स्पॉइलेज ऑफ फूड है। खाने का खराब हो जाना, कोई सा भी खाना हो खराब हो जाए। तब खाना है ओपन एयर के कांटेक्ट में, मतलब हवा क्या करता है? ऑक्सीडेशन करा जाता है। जैसे इंडिया में कोई खाना को खुले में नहीं छोड़ा जाता है, उसको पैक किया जाता है। कुछ कुछ खाना तो ऐसा रिएक्ट कर जाता है, जैसे अचार। अचार कभी खुला में छोड़ते हो? अगला चैप्टर वही पढ़ना है, एसिड बेस एंड साल्ट। वो एसिड है, कभी तुम इसको मेटल कंटेनर में दे सकते, रिएक्शन हो जाएगा। उसके अलग सा बर्तन आता है चीनी मिट्टी का, जिसे रिएक्शन ना हो। अब अगला पढ़ना है रेंसिडिटी से बचे कैसे, बचने का मेथड। कौन कौन सा मेथड है? तो मैं करूंगा क्या, थोड़ी देर में चैप्टर खत्म कर दूंगा, एनसीईआरटी खुद को सवाल पूछवा रहा हूं, उसके बाद इतना बड़ा खत्म नहीं करूंगा मैं। उसके बाद इंटरनेट का सवाल लाकर रखूंगा, इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्या क्या पूछा गया है, इसे तुम थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड हो पाओ कि सवाल कहीं का भी बना ले। रेंसिडिटी से बचने का तरीका, पहला काम रेफ्रिजरेटर में रखो। और लिख के चलो, एकदम तेज तरह बन जाओ। रेफ्रिजरेटर में रखो, नाइट्रोजन पैकिंग करो। नाइट्रोजन इनर्ट गैस होता है, रिएक्शन नहीं करता है किसी से। नाइट्रोजन का फॉर्मूला, तो नाइट्रोजन वालों गैस बोल कर क्या लिखेंगे? एन नहीं लिखेंगे, N2। देखो अगर तुमको पता है, तुम पढ़े हो 9th क्लास में एटम्स एंड मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन डायटोमिक गैस है। अगर मैं खाली ऑक्सीजन बोलूंगा, रिएक्शन पढ़ना है तुमको सेकंड चैप्टर में आओगे, तो O2 लिखना होगा।
जैसे अगर नाइट्रोजन मैंने बोल दिया तो N2 गैस लिखेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। तीसरा, एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो। एंटीऑक्सीडेंट जो मिलता है ये केमिकल होता है थोड़ा सा, ये बड़ा बड़ा फैक्ट्री कंपनी डालता है तो खाना में, इसे खाना कितना साल पैकेजिंग में बच जाता है। एंटीऑक्सीडेंट। एक भी कहूं तुमको घर में, नमक का तो ऐसे बोले नमक उतना यूज नहीं, नमक तो कुछ कुछ स्पेशली, नमक हर जगह यूज नहीं हो सकता है, वो तो मैंने ऐसे उदाहरण यूज किया, फिश में यूज हो जाता है, लेकिन ये सब में यूज होता है। जैसे तुमको मान लो चावल गेहूं है बहुत सारा, कहां रखता है लोग? कोल्ड स्टोर, टेम्परेचर लो करके खाना बच गया। अब एक आखिरी टॉपिक किताब का, कोरोजन। जो तुम्हें पता है, कोरोजन पता है क्या होता है? आयरन देखे हो, कुछ दिन के बाद आयरन में क्या लग गया? जंग लग गया, कोरोजन हो गया। सिल्वर है, कुछ दिन का सिल्वर किस कलर को जाता है? ब्लैक, क्यों लगा? कोरोजन हो गया। कोरोजन का मतलब होता है कोई मेटल के पास है शाइनिंग सरफेस, कुछ देर के बाद मेटल का शाइनिंग सरफेस एयर के कांटेक्ट में आके डैमेज हो जाता है, इस कारण से कोरोजन होता है। बचने का तरीका क्या होगा? एक तरीका तेल लगाओ, वायलिंग करो, ग्रीस लगाओ, साइकिल में लगाता है कुछ लोग। एक और मेथड तूने पढ़ा हुआ थोड़े, फिर गैल्वेनाइजेशन पढ़े हो? गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? चार्जिंग नहीं भाई, गैल्वेनाइजेशन होता है, तुमने पढ़ा है स्टूडेंट क्लास में, आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा दो, हाँ किसी भी चीज का, इससे क्या होगा? आयरन से रिएक्टिव ऐड करोगे तो आयरन को बचा लेगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक पियो, थम्स अप, कोका, कुछ भी, केन में केन पियो तो उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? तुम जब केन में कुछ भी पियो होगे तो उसके ऊपर टीन है, अंदर क्या है? आयरन। तो टीन जब तुमको थम्स अप, कोका कुछ भी पीते हो, उस केन में प्रोटेक्शन देता है, ये तुम ऐसे बना दिया है तो उसमें तुमको प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि उसके ऊपर टीन है, अंदर आयरन है। अगर तुम खाली आयरन को लेकर मार्केट बेचता तो आयरन जंग लग जाता। इंडिया में कुछ ऐसा चीज तो जंग नहीं लगता है, पता है? इंडिया में जंग नहीं लगता एक जगह पे। आईफिल टावर जानते हो पेरिस का? बहुत जंग लगता है उस पर, हर साल पैसा खर्च होता है उसको मेंटेनेंस करने में। एक जगह इंडिया में कोई जंग नहीं लगता है, कहां? दिल्ली गए हो? दिल्ली गए हो? दिल्ली में पुरानी दिल्ली में जगह है आयरन पिलर, सुने हो? दिल्ली जाओगे, दिल्ली में एक जगह है आयरन पिलर, और उसका रीजन क्या है वो नहीं पता साइंस को। वो हुआ क्या है कि आयरन पिलर जिस जमाने में बनाया गया, जिस टेक्नोलॉजी जब बना है इंडिया में, आज तक उसमें जंग लगाई नहीं है। वो कैसे बना है? नहीं। कोरोजन, वो आखिरी चीज। कोरोजन एक ऐसा फिनोमेना है जहां मेटल का शाइनिंग सरफेस इफेक्ट हो जाता है। और आराम से लिख लो, इस चैप्टर को दी एंड कर देते हैं, उसका आराम से किताब का सवाल बनाएंगे। मेटल लूजेज इज शाइनिंग सरफेस। जब एयर के कांटेक्ट में आता है, और जो रस्टिंग वो बोल रहे हो ना, रस्टिंग स्पेशल केस है आयरन का। आयरन के कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं। आयरन का जंग लगता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? रस्टेड आयरन होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है पता है? वो लिख देते हैं, Fe2 उसके आगे SS2, सही है, यही लिख देते हैं वो, ये सब चीज। ये जो लिख रहा है ना, किताब तो सामने खोल के दिखाएंगे, किताब में थोड़ा कम है। ये मैं ऐसा लिख रहा हूं तुम्हें कि साइड बुक पढ़ने की जरूरत कम पड़े, या पढ़े ही नहीं, वो लिख के दे रहा है। आयरन के पोर्शन को कहते हैं रस्टिंग।
वो आयरन जंग क्यों लगता है? दो कारण से, एक ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है और एक पानी, मतलब मॉइस्चर। तो इसका फॉर्मूला ऐसे बनाया जाता है, आयरन है, ऑक्सीजन आके रिएक्ट कर गया, फिर रिएक्ट कर गया, H2O बन गया कंपाउंड Fe2O3 डॉट XH2O। ये होता है फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला लिख रहा है ना, याद रखना, एमसीक्यू में कभी काम आ जाता है। ये होता है रस्टेड आयरन का फॉर्मूला। कहोगे एक्स क्या है? आयरन जब जंग लगता है ना, तो कोई फिक्स नहीं है पानी ज्यादा हो या कम हो, एक बूंद पानी से भी जंग लग सकता है, या एक बाल्टी पानी से भी। एक्स हो गया नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये होता है फॉर्मूला रस्टेड आयरन का, जहां पे एक्स को बोलते हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और लिख लो, बस एक चीज और लिखना है, इससे बचने का तरीका, कैसे बचा जाए कोरोजन से। मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन जो होगा कोरोजन से बचने का मेथड्स। कुछ लोग पेंट भी करता है, ये तुमने देखा होगा कि मान लो कोई ये है साइकिल है, किसी कुछ है, ये आयरन है, कोई उसे पेंट मार देता है। पेंट करने से भी बच सकता है, पेंट कर दो कोई चीज को, आयरन बच सकता है। पेंटिंग कर दो, वायलिंग कर दो, ग्रीस अप्लाई कर दो। ग्रीस तो खासकर साइकिल में लोग करता है। सबसे काम का चीज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का विधि होता है कि आयरन के ऊपर जिंक या कोई रिएक्टिव मेटल का लेयर चढ़ा दो। ये आयरन नीचे रह गया, मेटल ऊपर आ गया, जो बिकता है मार्केट में केन में। जिंक, टीन या किसी भी चीज का ओवर आयरन तो आराम से लिख लो, किताब के हिसाब से चैप्टर खत्म हो चुका है। मैं सामने थोड़ा अभी मैं तुमको किताब खोलूंगा, अभी जो मैंने बोला था बैलेंसिंग और बनाना है, अभी खत्म नहीं किया याद रखना। अभी किताब ओपन करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन रिवर्स में लिख देते हैं, तो बोलो लिख देते हो। रिवर्सिबल मतलब होता है ऐसा कोई रिएक्शन जहां रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों बन सकता है, ये होता है रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल रिएक्शन जानने का मतलब है बस ऐसे होता है। तुमने कभी ऐसा देखा है हाफ एरो? कोई हाफ एरो देखा है क्या उसकी किताब में? हाफ एरो, ये रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? तुमने अभी तक पूरा एरो देखा है? पूरा एरो होता है इरिवर्सिबल, मतलब रिएक्शन वापस नहीं, रिएक्शन वापस आ सकता है। रिवर्सिबल रिएक्शन जो बोला है ये ऐसे होता है, ए से बी भी बन सकता है, बी से ए भी बन सकता है। इसी को लेकर क्लास 11 का चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब रिएक्शन ऐसे स्टेज पे है ना, रिएक्शन थोड़ा आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है। तुम्हारी किताब में ये वाला रिएक्शन नहीं दिया है एनसीईआरटी में, बस नॉलेज के लिए याद रखना, ये ऐसा रिएक्शन है रिएक्शन दोनों तरफ जा सकता है, फॉरवर्ड भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, बैकवर्ड। हमें सिलेबस में पढ़ना टेंथ तो बस ये एरो दिया है टेंथ की किताब में, इसको कहते हैं इरिवर्सिबल, खाली आगे जा रहा है। रिएक्शन केवल आगे जा रहा है, इसमें दोनों जा रहा है। वो आराम से लिख लो आप। अच्छा पहले थोड़ा सा पहुंचना चाहिए, हाँ अभी किताब देखो, आराम से लिख लो। सबसे पहला काम, अभी जो लिखे हैं तुमसे 2-3 मिनट में याद कराएंगे,
अब फिर तुमसे किताब खोल के 2 दिन तुमको धीरे धीरे सवाल बनवाएंगे किताब का, फिर इंटरनेट का सवाल। और लिख के सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत छोटा सा चीज है, मुझे 2 मिनट सुनाओ तो रोक देते हैं।